शायर ने क्या खूब कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज रुवेस ग्राफी के क्राइम सेगमेंट में देखिए कैसे 4 बच्चों की मां के ऊपर 3 बच्चों के पिता का दिल आ गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ये बात गांव वालों को नागवार गुजरी। 4 गांव के लोग इकट्ठा हुए, पंचायत बिठाई गई और दोनों प्रेमी जोड़े के हाथ में वरमाला के रूप में जूते चप्पल की माला दी गई और दोनों को एक दूसरे को पहनवाकर जुलूस निकालकर उनको गांव से बाहर का रास्ता बता दिया गया। कहाँ का है पूरा मामला है और क्या है पूरी घटना, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा जरूर कि आखिर ये मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी और उसका अंजाम क्या हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेस पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेस ग्राफी का क्राइम सेगमेंट। आज बात करते हैं मोहब्बत, प्यार, इश्क, इस विषय पर। क्या आप सोच सकते हैं जिसके 4 बच्चे हों, जिसके बड़े बच्चे की उम्र 17 से 18 साल हो, छोटे बेटे की उम्र 16 से 17 साल हो, ऐसी माँ और एक ऐसा पिता जिसके 3 बच्चे हों, जिसमें से 2 बड़े बेटे और एक बेटी हो जिनकी उम्र भी लगभग 12 से 17 साल के बीच हो। उन दोनों के बीच में मोहब्बत परवान चढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये घटनाक्रम जो है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंदर हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ साल पहले। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के अंदर आदिवासी परिवार निवासरत थे। हाँ, बहुत सारे गांव जो हैं जंगलों के अंदर बसे हुए थे। फिर एसटीआर का नियम आया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कि इनको विस्थापित किया जाए। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्चा किया और इनको विस्थापित किया गया अन्य जगह पर जंगलों में से निकालकर। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं आदिवासी लोगों में के एक समूह का गांव बना काजरी और ये घटना जो है उसी काजरी गांव की है। दरअसल जब ये लोग काजरी गांव में पहुंचे, वहां पर सब राजी खुशी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और आज भी जीते हैं। इस दौरान जो है ये जो महिला है जिसके 4 बच्चे हैं, ये अपने परिवार के साथ अलग रहा करती थी और जो 3 बच्चों का पिता है ये अपने परिवार के साथ अलग रहा करता था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गांव के अंदर एक बहुत ही मिलनसार घुला मिला सा व्यवहार होता है, एक दूसरे के साथ मान सम्मान का भाव होता है। इसके अलावा गांव के अंदर एक खुलापन सा भी होता है कि सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और घुल मिलकर रहते हैं। बस ऐसा ही माहौल जो है बढ़िया सा गांव के अंदर चल रहा था। रोज डेली वही ताज़ी हवा, मुर्गे की बांग से लोगों का उठना और दिन भर चिड़ियों की चहचहाट और बड़ा खूबसूरत सा एक एनवायरनमेंट है उस केजरी गांव का जहां पर ये घटनाक्रम हुआ। अब होता क्या है कि महिला जो है 4 बच्चों की जो माँ है वो गांव में निकलती है, आना जाना करती है। इस दौरान 3 बच्चों का जो पिता है वो भी गांव में आना जाना करता है। एक दिन इन दोनों की निगाह आपस में टकरा जाती है। अब वो गांव के अंदर घूम रहे होते हैं, अचानक इन दोनों की निगाह एक दूसरे से टकरा जाती है और वो ये पल होता है जब ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। बात आगे बढ़ती है, गांव के अंदर शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं, वहां ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आंखों ही आंखों में पूरी बातें हो जाती हैं। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जाता है और ये दोनों जो है और भी नजदीक आते जाते हैं। महिला अपने घर पर होती है और ये जो जेंट्स है, जो इसका प्रेमी है, ये अपने घर पर होता है, अपने काम पर जाता है। फिर ये अचानक से अपनी दिनचर्या चेंज कर देता है और डेली जो है इस महिला के घर के सामने से आना जाना शुरू कर देता है। इस तरीके से इनकी नजदीकियां और बढ़ती जाती हैं। महिला भी जो है अपने पूरे सारे काम छोड़कर सिर्फ इसका इंतजार करती रहती है। जब ये सामने से गुजरता है तो आंखों की आंखों के अंदर दोनों के अंदर बातें हो जाती हैं और ये मोहब्बत जो है धीरे धीरे करके परवान चढ़ना शुरू करती है। और एक दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे से अकेले में मुलाकात करते हैं। जब इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है तो ये दोनों जो है तमाम समाज के बंधनों को तोड़कर एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो जाते हैं। काफी समय तक ये दोनों गांव के अंदर एक दूसरे से छिप कर मिला करते थे, गांव के बाहर भी जाकर ये एक दूसरे से मिला करते थे। फिर इन दोनों ने जो है एक दूसरे के साथ रहने का
फैसला कर लिया और अपने अपने परिवार को छोड़कर ये दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बात यहीं से बिगड़ गई। जब ये लोग गांव के अंदर ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे तो गांव के लोगों को ये बात नागवार गुजरी। गांव का माहौल खराब होने का डर सताने लगा और गांव के बड़े बुजुर्ग और युवाओं ने गांव के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आप लोग जो है इस तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये समाज और धर्म के खिलाफ है। लेकिन इन दोनों ने किसी की भी एक नहीं सुनी। इसके बाद इनके परिजनों ने भी इनको समझाने का प्रयास किया। महिला के बच्चों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, पुरुष के बच्चों ने पुरुष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने बच्चों की बातों में भी नहीं आए और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना ही कबूल किया और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में ही रहना चाहते थे। जब ये बात ग्रामीणों ने अन्य गांव के लोगों को बताई तो फैसला किया गया कि 5 गांव के लोग मिलकर पंचायत लगाएंगे। 16 तारीख मार्च को ये पंचायत लगाई गई। लगभग 1 घंटे तक इन दोनों प्रेमी युगल जोड़े को समझाया गया, समझाने का प्रयास किया गया कि आप जो है पिछला जो कुछ भी है उसको भूल जाएं और अपने अपने परिवार के साथ रहें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और राजी खुशी आप लोग अपना अपना जीवन जिए, लेकिन एक दूसरे के साथ गांव के अंदर इस तरीके से आप लोग नहीं रह सकते। बावजूद इसके दोनों ने पंचायत की भी एक नहीं सुनी और लगातार वो इस बात का विरोध करते रहे कि हम जो है एक दूसरे के साथ ही आगे का जीवन बिताना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं। जो हमारी पिछली जिंदगी है वो हम भूल चुके हैं। अब हम दोनों जो है आने वाली जिंदगी जो है एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों जो है एक दूसरे से सच्चा प्यार सच्ची मोहब्बत करते हैं। इस पर पंचायत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनको दोबारा से समझाने का प्रयास किया कि आप जो है इस तरीके की बात करके पंचायत का समय बर्बाद कर रहे हैं और जो पंचायत कह रही है उस पर आप जो है आपको पंचायत के फैसले को मानना होगा। तो इस बात पर दोनों युगल ने मना कर दिया कि हम पंचायत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। तब पंचायत ने एक फैसला सुनाया, इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान उनके हाथ में जूते चप्पल की माला दी गई और उनको वरमाला के रूप में दोनों को एक दूसरे को पहनवाई गई। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि 4 बच्चों की मां पर आया 3 बच्चों के पिता का दिल। वरमाला जूते चप्पलों की हाथ में देकर पहनवाई गई और उनको गांव से निकाला गया। ये वो पूरा घटनाक्रम है जो 16 मार्च को हुआ। बाकायदा इन दोनों के हाथ में वरमाला देकर एक दूसरे को जूते चप्पल की वरमाला पहनाई गई। इसके बाद इन दोनों का गांव के अंदर जुलूस भी निकाला गया और गांव के बाहर तक इनको छोड़ा गया और वहां से ये दोनों जो है अकेले गांव से बाहर जाते हुए नजर आए। जैसे ही मामला मीडिया के अंदर आया और ये पूरा मामला जो है मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा, तो अधिकारियों ने भी आनन फानन में गांव का दौरा किया और पूरी घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया। अधिकारी जो है महिला के बच्चों से और अन्य परिजनों से भी मिले, वहीं पुरुष के परिजनों से भी अधिकारियों ने बातचीत की। पूरे मामले में प्रभारी का ये कहना है कि अब तक किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है, इस वजह से मामला दर्ज नहीं किया गया है। सोहागपुर थाना प्रभारी ने कहा है कि अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, इस वजह से किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसी तरह गांव के एक व्यक्ति ने नाम ना छापने की शर्त पर एक मीडिया कर्मी को बताया कि उनके ऊपर, दोनों प्रेमी जोड़े के ऊपर एक फरमान ये भी जारी किया गया है कि अब 5 गांव के कोई भी लोग इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। यदि इनके साथ कोई थोड़ा बहुत भी संबंध या व्यवहार रखता है तो ये पंचायत के फैसले की अवहेलना माना जाएगा और उनके साथ भी कड़ाई से पेश आया जाएगा। ये वो फैसला है जो बताया गया है कि ये जो है पंचायत की तरफ से इनके खिलाफ ये फैसला जारी किया गया है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और रोवेसग्राफी भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रेमी युगल जोड़े का आने वाला जीवन कैसे व्यतीत होता है और इनकी वजह से जो इनके बच्चों के जीवन के ऊपर अब प्रभाव पड़ने वाला है, इसका अंदाजा इन दोनों प्रेमी युगल जोड़ों को नहीं है कि इनकी वजह से
अब आने वाले समय में इनके बच्चों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, समाज में रहते हुए इन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये दोनों इस चीज को अभी समझ नहीं पाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि थाने के अंदर क्या कोई शिकायत करता है या नहीं करता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। यदि इसमें और भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।